हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो कुछ दिन पहले आपका 18 तारीख को जो आपका आया था, उसमें आपके जिसके जो वेबसाइट है यहाँ पे उसमें आपका ओनली रोल नंबर दिया था। लेकिन देखिए आपका इंटरनल सर्कुलर यहाँ पे जारी हुआ है, यहाँ पे ग्रुप में डाल रहे हैं यहाँ पे कि इसमें आपका पोस्ट अलॉटमेंट और इसमें आपका डिवीजन अलॉटमेंट भी दिया हुआ है। तो ये आपका बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अभी तक बोल रहे थे कि सिर्फ मेरा रोल नंबर आया है यहाँ पे, तो इसमें अपना डिवीजन और अपना यहाँ पे नाम वाइज सभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस जो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या इस वीडियो को आप पॉज करके अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आपको पता है कि उस दिन टोटल आपका आया था 1500 स्टूडेंट का यहाँ पे आपका मतलब पैनल आया था। लेकिन यहाँ पे इसमें देखिएगा तो आपका सिंगल बाई सिंगल जो आपका इसके डिवीजन है यहाँ पे टोटल आपके 5 डिवीजन है, 2, 4 और 5 डिवीजन है। पांचों डिवीजन में कितना यहाँ पे स्टूडेंट का अलॉट किया गया है और कौन से यहाँ पे टोटल आपका ट्रिक मेंटेन का पोस्ट दिया गया है, तो इसमें दिया हुआ। जैसे देख लीजिए, इस जो पीडीएफ के साथ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे केजीपी मतलब जो आपका सॉरी यहाँ पे जो खड़गपुर डिवीजन है उसके यहाँ पे इसमें टोटल स्टूडेंट आपका 324 का अलॉटमेंट हुआ है। इसमें 324 स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है उसका, और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। तो आप अपना रोल नंबर, नाम या आपका और आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ सभी दिया हुआ, फादर्स नाम भी दिया हुआ, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे और आपके कौन से डिवीजन दिया हुआ है और आपका पोस्ट भी इसमें अलॉटमेंट है। तो ये बोल सकते हैं बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पे, क्योंकि ये सोच रहे थे स्टूडेंट इस जोन के कि ओनली मेरा रोल नंबर आया है, इसे कैसे पता चल रहा है कि कौन से डिवीजन और कौन सा पोस्ट आपका अलॉट हुआ है। इसके साथ अदर जो बोर्ड वाले जो दे रहे थे उसमें डिवीजन या जो पोस्ट अलॉटमेंट कर रहे थे, लेकिन जो आपका आया था साउथ ईस्टर्न रेलवे का इसमें कुछ नहीं था। तो और देख लीजिए इसमें आ चुका है। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आपका एसीआर आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर, इसमें लेटर आपका इशू हुआ है यहाँ पे। उसका देख लीजिए टू द सुप्रिटेंडेंट डिवीजन प्रोफेशनल ऑफिसर यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे। उसके बाद सब्जेक्ट में देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऑपरेशन ऑफ पैनल 1 1500 नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट फॉर ईआरएस ईस्टर्न व्हाइल जीआरडी पोस्ट लेवल 1 इतना, सीपी अगेंस्ट इतना। ठीक है, उसका रेफरल बोल रहा है कि प्रोविजनल पार्ट 1 ऑफ 1500 नॉन पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट पब्लिश बाई आरआरसी इतना 18 तारीख के दिया था, उसके रेफरेंस में लेकर ये आपका पैनल जारी हुआ है। उसके बाद देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑन बीइंग प्रोविजनली इम्पैनल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पास्ट ऑफ पे बॉन्ड इतना से लेकर आप कितना है, बाउंड से लेकर 20,000 विद जीपी ग्रेड पे आपका दिया 1800, 6 CPCRS इतना दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा आपका लिखा हुआ है उसमें आपका। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें थ्रू द स्पेसिफाइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सीबीटी एंड पीटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइनिटी ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बाय द डेली कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटी, बायोमेट्रिक ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग सीबीटी, पीटी और डीवी एज वेल एज मेडिकल फिटनेस। फर्स्ट प्रोविजनल पार्ट पैनल इतना कैंडिडेट हैज़ बीन पब्लिश ऑन इतना, जो इसमें आया था। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आपका इसमें पोस्ट और डिवीजन आपका अलॉट कर दिया गया है। उसके बाद लिखा है द कंपेटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूवल द फ्लोइंग डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1500 नॉन पीडब्ल्यू कैंडिडेट यहाँ पे। तो आपको पता चल गया यहाँ पे डिवीजन वाइज आपका देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से आपका अलॉट हो चुका है। और आपका बहुत बड़ा न्यूज जो बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस जोन के आपके कंफ्यूज थे कि ओनली मेरा रोल नंबर आया है, मेरा डिवीजन क्या है, मेरा पोस्ट क्या है यहाँ पे। तो आपको आज पता चल जाएगा, आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा रांची, और यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ अभी मिला है रांची और आपका मिला है केजीपी मतलब खड़गपुर डिवीजन का आपका आ चुका है यहाँ पे। मैं दिखाऊंगा आपको और इसको आप देख पाएंगे, अपना नाम भी सर्च कर पाएंगे वीडियो को पॉज करके। उसका देख लीजिए क्या लिखा है, डिवीजन वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर अबव डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विद इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट विद इनक्लोजर रिलेटिंग द क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस एंड अदर रिलेटेड पेपर्स आर सेंट वेयर विद फॉर टेकिंग फर्दर नेसेसरी एक्शन टू योर इंड ऑफ पोस्टिंग्स ऑफ द कैंडिडेट। मतलब ये बोल रहा है कि जितना आपका हुआ है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके पहले ही बताया था यहाँ पे, अगर सभी ओके हैं आपका, ठीक है, और इसका डेट मेंशन है तो आपको पैनल में जारी हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि देयर एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस, रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन ईयर्स वाइज जीडीपी पोस्ट अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, यही सब लिखा है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे। While genuine of the candidate in all respect to the satisfaction of administration have been established through the
sequential manner as above. Personal marks identification marks mentions in application by the candidate have been prescribed. Change modification to extent of actual basis with the advice consulted DV committee and examines railway doctors. Further, if any minor mismatch is detected, such as spelling of candidate's father's name the same by a correct rectified by the division's authority after obtaining affidavit etc to be issued by competent authority from the, मतलब लिखना है कि आपको उसमें देना है, ठीक है। इसके पहले जो आपका डीवी हुआ था उसमें माइनर मिस्टेक हुआ था, तो आप उसमें भी जाएंगे तो आपको क्या मतलब एफिडेविट उसके साथ आप मतलब कि वहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे माइनर मिस्टेक हुआ है। और जो भी आपका मार्क के बहुत बड़ा इशू आ रहा था कि कहीं मेरा मार्क ई हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जाएंगे वहाँ डिवीजन में तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए उतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। उसके बाद वाइल ऑलमोस्ट केयर हैज़ बीन टेकन टू वेरीफाई इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ द कैंडिडेट्स बट इफ एनी फॉल्ट डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस डिटेक्टेड इन एनी स्टेज ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट एंड देयर वही बोल रहा है कि इसके पास अगर कोई भी अपने से तो सही जितना चेक कर पाए हैं, अगर मतलब फर्दर इसको पता चलेगा कि इसमें कोई भी माल प्रैक्टिस हुआ है, कुछ इसमें मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो उसके पास अधिकार होता है कि उसे चेंज कर पाएगा, ठीक है। वही बोल रहा है हाउएवर बिफोर इशूइंग फॉर अपॉइंटमेंट लेटर डॉक्यूमेंट क्रेडेंट फॉर द कैंडिडेट मे बी वेरीफाई फ्रॉम योर इन, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जब लेटर जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बाद लिखा हुआ है इसमें आपका बोला है कि द पोस्टिंग ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑर्डर्स ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस गिवन बाई कैंडिडेट्स एज वेल एज availability of the vacancies and requisite medical standard keeping in view the allotment of post by the complete authority, ठीक है। बोल रहा है कि जो भी आपका पोस्ट अलॉट किया जाएगा आप क्या प्रेफरेंस डालें, आपका मेडिकल क्या है, आपका मेरिट क्या, इसके आधार पर देखकर आपका किया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि द इम्पैलेंट कैंडिडेट्स आर फाउंड मेडिकली फिट इन प्रिस्क्राइब मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर द पोस्ट नोटिफाइड, ठीक है। जितना भी आपका पोस्ट नोटिफाइड है उसके बाद जो भी इम्पैलेंट मतलब जिनका पैनल हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। उसका बोल रहा है कि द फाइनल मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट विल बी सेंट इन ड्यू कोर्स आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ ऑल पैनल, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि द फाइनल मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट विल बी सेंट, मतलब जो फाइनल मेरिट आएगा, ठीक है, एक मेरिट आएगा कि किसका कितना है, जब सभी का पैनल जारी होगा उसके बाद एक फाइनल मेरिट आएगा कि आपका कितना रैंक है, ठीक है। उस हिसाब से इसमें बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल अथॉरिटीज ऑफ डिवीजन देखिए यहाँ पे केजीपी मतलब खड़गपुर का वर्कशॉप आर रिक्वेस्टेड टू रिलीज द इम्पैलेंट स्टाफ प्रमोटेड टू जीआरसी पोस्ट हु वेयर नॉट रिलीज ईयरलियर फॉर रिलीवर, ठीक है। ये जो डिवीजन के पास यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपका जीआरसी पोस्ट हु वेयर नॉट रिलीज रिलीव, मतलब इसमें जो आपका और कुछ आएगा इसमें, ठीक है, देखना है वहाँ पे हाईलाइट करके दिया है कि ऑल द अथॉरिटीज ऑफ डिवीजन जे की वर्कशॉप आर रिक्वेस्ट टू रिलीज द इम्पैलेंट स्टाफ प्रमोटेड टू जीआरसी पोस्ट हु वेयर नॉट रिलीज ईयरलियर फॉर रिलीवेंट, मतलब अगर इसके पहले जो जीआरसी का जो आता है फ्रेंड आपको पता है कि जाएंगे उसके अंदर, तो अगर नहीं आएगा तो उसके मतलब प्रमोट करके उस पोस्ट को दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद और बोल रहा है यहाँ पे इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फर्निश द फीडबैक ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द पैनल टू द अंडर डिजाइन थ्रू ईमेल या ई ऑफिस ऑफ अप्रेजल ऑफ द जीएमसी पीसीयू। देखिए इसमें जो मेन हम लोग का देखना है इनक्लोज प्रोविजनल फर्स्ट पार्ट पैनल इतना कैंडिडेट, ये आपका लेटर वहाँ इशू किया है, अब उसका एप्लीकेशन टुगेदर विद इनक्लोजर मेडिकल फिट सर्टिफिकेट इशू बाय रेलवे मेडिकल अथॉरिटी। यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे बोल रहा है कि कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन टू द, आपका सब उनके पास भेजना है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 देख लीजिए, यहाँ पे आप ध्यान से यहाँ पे वीडियो को पोज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा अगर नहीं दिखाई देगा तो आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख लीजिए ये जो इसमें 324 स्टूडेंट का सब ऑन रिजर्व का या ट्रैक मेंटेन का दिया हुआ, इसमें आपका नाम है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे अपना वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि आपका खड़गपुर मिला है कि रांची मिला है कि कहाँ पे आपका मिला हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि कब आएगा, तो फाइनली आपको आज पता चल ही जाएगा कि आप किस डिवीज़न में हैं। मैं सिर्फ आप लोग को 2 ठो रांची और आपका खड़गपुर का आया है, इसके बाद और 2 ठो जैसे कोई ग्रुप में डालता है तो मैं आपको दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिससे आप यहाँ पे अगर PDF नहीं भी मिले तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, आपका पापा का नाम दिया हुआ है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा ये तो बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आप इसे देख पाएंगे। ये आपका बहुत बड़ा अपडेट है फ्रेंड।
चलिए और मैं दिखा देता हूँ। इसमें टोटल 10 पेज हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बहुत थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें 220 स्टूडेंट का इसमें हो चुका है। उसको साइट पर डालना चाहिए, लेकिन साइट पर अभी दिए हैं कि नहीं देख लीजिए। आपका इसमें क्लियर पूरा अच्छे से मेंशन है। तो आपको आज फाइनली पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोस्ट मिला है और ट्रैक मेंटेन मिला है। मुझे लग रहा है अपॉइंटमेंट और ट्रैक मेंटेन का आया है, ठीक है। तो ये इतना था फ्रेंड आपका। चलिए मैं आपको रांची का दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड रांची का देख लीजिए। इसमें आपका रांची का क्लियर इसमें दिया हुआ, उसके जो पेज था उसमें क्लियर नहीं था। यहाँ पे देखिए आपका कैटेगरी भी मिल गया। इसमें आपका कौन सा पोस्ट अलॉटमेंट है उसमें कैटेगरी भी दिया हुआ है और आपका जोन भी दिया हुआ, ठीक है। थोड़ा देखिए यहाँ पे पैनल में थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ से क्लियर आपको दिखाई देगा, आपको रांची और रिजर्व कैटेगरी यहाँ से। तो मैं स्लो स्लाइड कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे देख पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप इसे देख पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए इन स्टूडेंट का आपका हो चुका है और रांची मिल चुका है। तो मेरा भी था इसमें, लेकिन मेरा रांची नहीं, मैं देखा नहीं हूँ अभी, लेकिन रांची तो नहीं मिला यहाँ पे फ्रेंड। और देखिए क्या होता है और आपका है कि नहीं, आपका किस जोन में आपका सिलेक्ट है। मैं सिर्फ 2 ही आपके डिवीज़न का दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि 2 ही का मिला। जैसे और कोई अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो के मतलब कमेंट जरूर करें कि आपका कौन सा जोन मिला है, क्योंकि आपका पैनल जारी हो चुका है। और ऐसे देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट और ट्रैक मेंटेन का आया है सिर्फ, मुझे लग रहा है, ठीक है। और तो चलिए फ्रेंड, चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और इस चैनल के साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि कोई भी आपका अपडेट होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो देख लीजिए, फिर से आपको रिपीट कर दिया मैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप इसे देख पाएंगे। ओके।